गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 8 जनवरी से उन सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। आपको यहाँ पर सभी टॉपिक्स मिलने वाले हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप के साथ साथ आप हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है देवाशीष क्लासेस, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं एंड साथ ही में ई बुक्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इनका सैंपल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ से उनको देखकर परचेज कर सकते हो। तो आप शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा दैट अभी रिसेंटली सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। डीआरडीओ ने रिसेंटली वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया है जिसका नाम है स्वदेश। आईसीजीएस समुद्र प्रताप, जो कि भारत का पहला इंडिजिनसली डिजाइंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इसको अभी कमीशन किया गया है और इसको यहाँ पे बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इंडियन आर्मी ने 2026 को ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी ये डिक्लेयर किया है। 6 जनवरी को बना है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन 2026। अभी रिसेंटली चाइना ने अपनी नेवल पावर में यहाँ पे एक न्यू एडवांस्ड वॉरशिप को यहाँ पे कमीशन किया है जिसका नाम है लाउदी। फिर बात करें, इंडियन गवर्नमेंट ने EB4 वीजा को यहाँ पे लॉन्च किया फॉर द चाइनीज बिजनेस ट्रेवलर्स। अभी जर्मनी के चांसलर हैं बाय द नेम ऑफ फ्रेडरिक मर्ज, जो कि भारत में आएंगे 12 एंड 13 जनवरी 2026 में। अभी रिसेंटली इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को डेवलप किया इंडियन साइंटिस्ट ने। कौन सी टेक्नोलॉजी के बेस पर, तो ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बेस पर। 2026 में अगर हम बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में एक MOU को साइन किया है। हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं दैट इज अमित शाह, तो उन्होंने न्यू दिल्ली में नेशनल CSR कॉन्क्लेव ऑफ NDDP फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन इसको इनॉग्रेट किया है। इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनवे ट्राउट ये इनॉग्रेट हुआ है तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में। अभी जो है इंडिया का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड EI क्लिनिक ये इनॉग्रेट हुआ है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है कहाँ पर, चनाब रिवर पर। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को डेवलप किया है पाकिस्तान ने। और IUCN कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द विक्ट्रियन कैमल, तो ये है यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये हमने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम। तो किसकी चेयरमैनशिप में यहाँ पर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की यहाँ पे पहली मीटिंग हुई है, तो ये हुई है RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी की चेयरमैनशिप में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो एट प्रेजेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है संजय मल्होत्रा और उन्हीं की चेयरमैनशिप में पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली मीटिंग यहाँ पर हुई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर C को ध्यान रखना है। और ये मीटिंग जो हुई है वो कन्वे हुई है फॉलोइंग द कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड अंडर द अमेंडेड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जिसको रिसेंटली 2025 में 9 मई को ये यहाँ पे इफेक्ट में आया था। तो याद रहेगा किसने इनॉग्रेट किया है ये, और ये पूरी इवेंट कहाँ पर हुआ है, तो ये पूरी मीटिंग हुई है मुंबई में 5 जनवरी 2026 में, जिसको होस्ट किया है या फिर जिसको चेयर्ड किया है RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम ये किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो ये जो पूरा इनिशिएटिव है वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अनाउंस किया है रिलैक्सेशन फॉर द डीप टेक स्टार्टअप्स टू गेट रिकॉग्निशन अंडर द इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम। और इसी के अंडर क्या होता है, बेसिकली ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है
और ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ DSIR के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें यहाँ पे जो भी रिसर्च होती है ना इंजीनियरिंग साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंस में या फिर नेचुरल और अप्लाइड साइंसेज में, साथ ही में एग्रीकल्चर साइंस, मेडिकल साइंस और सोशल साइंसेज में, तो इन सभी की रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए पूरा प्रोग्राम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सा है यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूज में, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, सिद्धारमैया बिकम कर्नाटका लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बाय सरपासिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके टेन्योर को सरपास करके कर्नाटका के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं? तो ये बने के सिद्धारमैया, यानी कि ऑप्शन नंबर, सॉरी, किसको सरपास किया ना उन्होंने, तो सरपास इन्होंने किया है देवराज उर्स को। तो बेसिकली अभी जो है के सिद्धारमैया कर्नाटक के लॉन्गेस्ट सीएम यहाँ पे बन चुके हैं और उन्होंने सरपास किया है देवराज उर्स को। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द रिसेंटली डिस्कवर्ड कुशान कॉइन्स इन पाकिस्तान बिलोंग्स टू विच रूलर। तो अगर हम बात करें कुशान कॉइन्स अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुए हैं पाकिस्तान में, और ये अभी किस रूलर से इनको एसोसिएट कर रहे हैं, तो इनको एसोसिएट किया जा रहा है वासुदेव से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो वासुदेव से रिलेटेड है ये कुशान कॉइन्स इन पाकिस्तान, जो कि रिसेंटली रावलपिंडी में डिस्कवर्ड किए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने पाकिस्तान में लगभग 2000 साल पुराने इन कुशान एम्पायर्स के कॉइन्स को डिस्कवर्ड किया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल ऑपरेट इन विच स्टेट्स। तो किस स्टेट में भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन इसको ऑपरेट किया जाएगा? तो ये ऑपरेट होगा हरियाणा में। इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि काफी समय से ये पूरा जो प्रोजेक्ट था वो न्यूज में था कि हाँ भाई, हरियाणा में जो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट होगी, और अभी फाइनली ये अपने फाइनल स्टेज पे है। ठीक है, और अगर हम इसमें रूट की बात करें तो जींद से लेके सोनीपत के बीच में पूरा रूट यहाँ पर होने वाला है, और हरियाणा ने विटनेस किया है भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को। ठीक है, रूट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये होगा जींद से लेके सोनीपत के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 12 मंथ का कंटेंट आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, तो इसमें भी आपको जनवरी से लेके दिसंबर का पूरा कंटेंट मिलेगा। सैंपल आप देख सकते हो, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहेगा। इसके लिए भी सेम आपको व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, that which phase of the specialized cancer care training program for BIMSTEC countries was launched in विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में, यानी कि आंध्र प्रदेश में अभी रिसेंटली कौन सा फेज जो है स्पेशलाइज्ड कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम का ये लॉन्च हुआ है या इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है सेकेंड फेज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंड फेज ऑफ द स्पेशलाइज्ड कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज वॉज लॉन्च इन विशाखापट्टनम, यानी कि आंध्र प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये पूरा प्रोग्राम हुआ है होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पर, जो कि अगेन विशाखापट्टनम में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें जो भी बिम्स्टेक कंट्रीज है उनको एक साथ यहाँ पे लाया गया, जिसमें की बात करें बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, ये सभी देश यहाँ पे शामिल हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इस पूरी मीटिंग में, इस पूरे प्रोग्राम में चर्चा होगी कि कैसी जो यहाँ पे कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, जो इसका राइजिंग कंसर्न जो बढ़ रहा है ना, मतलब कैंसर को लेके, तो कैसे मतलब उससे हम लड़ सके, उसको कैसे हम रोक सके, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, that which bill was passed by तेलंगाना स्टेट असेंबली ऑन 5th of January 2026। तो 5 जनवरी 2026 को तेलंगाना की स्टेट असेंबली ने कौन सा बिल यहाँ पे पास किया है? तो तेलंगाना की स्टेट असेंबली ने पास किया है तेलंगाना जीएसटी अमेंडमेंट बिल 2026। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तेलंगाना की स्टेट असेंबली ने अभी पास किया है तेलंगाना जीएसटी अमेंडमेंट बिल 2026। और अभी आपको ध्यान रखना है, इसको अप्रूवल मिल चुका है अमेंड डिस्ट्रप्शंस, एंड इसके बावजूद यहाँ पर ये बिल इंट्रोड्यूस किया है ऑन द बिहाफ ऑफ सीएम ए रेवंत रेड्डी, किसके द्वारा? जो यहाँ पे एक्साइज एंड प्रोहिबिशन मिनिस्टर हैं जे कृष्णा राव,
उनके द्वारा ही यहाँ पे इस पूरे बिल को रिप्रेजेंट किया गया था। एंड जो अमेंडमेंट है उसको डिस्क्राइब किया गया एज अ टेक्निकल अपडेशन विच इज़ मैंडेटेड बाय द सेंटर। हालाँकि काफ़ी सारे कंसर्न यहाँ पे रेज़ हो रहे हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं कि जो रेवेन्यू लॉसेस यहाँ पर हुए हैं, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे लिंक्ड है एथेनॉल ब्लेंडिंग वगैरह को लेकर, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी लॉसेस हुए हैं, तो उन सब चीज़ों का चर्चा भी की गई है। एंड साथ ही में अगर हम बात करते हैं इतने सब अप्रोर के बाद भी तेलंगाना की स्टेट असेंबली में तेलंगाना जीएसटी अमेंडमेंट बिल यहाँ पे पास हो चुका है। तो याद रहेगा आपको कौन सा स्टेट है, कौन सा बिल है, क्यों न्यूज़ में है, तो ये सभी फैक्ट्स आपको उसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियंस नाम है मनोज कोठारी passed away at the age of 67. He won the World Billiards Championship in which year? तो अगर हम बात करें मनोज कोठारे की, हाल ही में इनकी डेथ यहाँ पर हो गई है और इनका जो संबंध है ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं बिलियार्ड से। एंड रिसेंटली अगर हम बात करते हैं उन लगभग आज से 25 साल पहले लाइक 1990s के टाइम पे इन्होंने मनोज कोठारी ने भारत के लिए वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल को यहाँ पर जीता था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। और रिसेंटली इनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है, तो आपको इनका नाम इसमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा 2005 में इनको यहाँ पे मिला था प्रेस्टिजियस ध्यानचंद अवार्ड एंड साथ ही में 2025 में इनको जो बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो क्योंकि अभी रिसेंटली 2025 में न्यूज़ में थे और अभी निधन भी हो गया है। तो आपको इनका नाम, इनका प्रोफेशन, उनके स्पोर्ट्स और साथ ही में अगर हम बात करें कि इनको कौन से मेडल्स यहाँ पर मिले हैं तो उनका आइडिया आपको यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंडियन साइंटिस्ट डेवलप्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन टू कैप्चर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसको कैप्चर करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट ने यहाँ पे सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन को यहाँ पे डेवलप किया है? तो ये हम लोग बात कर रहे हैं पेम्बा इफेक्ट की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो पेम्बा इफेक्ट की बात करें, इसी चीज़ को लेके भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन जो यहाँ पर है उसको यहाँ पे जो है डेवलप किया है। और इसके तहत क्या होगा, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि बेसिकली ये पूरा सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा कि कैसे कई बार हॉट वाटर कैन समटाइम फ्रीजेस द फास्टर देन द कोल्ड वाटर, कि कैसे कई बार जो गर्म पानी है वो ठंडे पानी के मुकाबले जल्दी से फ्रीज हो जाता है। तो इस पूरे फिनोमेना को समझने के लिए यहाँ पे जो ये बेसिकली पूरा सिमुलेशन है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का, इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है इनका नाम और इनका रीजन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा इंडिया एनर्जी वीक 2026 ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी बिटवीन 27 टू 30 ऑफ जनवरी 2026 में। तो अगर हम बात करें इंडिया एनर्जी वीक 2026 की, तो ये होगा गोवा में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 27 से लेके 30 जनवरी के बीच में ये होगा, गोवा में होने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में, ठीक है, इंडिया एनर्जी वीक 2026। एंड इस पूरे यहाँ पे वीक में डिस्कशन होगा किस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी सिक्योरिटी है, इन्वेस्टमेंट है, डिकार्बनाइजेशन है, इन सब चीज़ों को लेके चर्चा की जाएगी। साथ ही में यहाँ पे जो ग्लोबल मिनिस्टर्स हैं, सीईओ हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, तो वो बेसिकली एक साथ आएंगे और यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री होगी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। साथ ही में जो फेडरेशन है ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये सभी मिलकर यहाँ पे इस पूरे वीक को ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड साथ ही में यहाँ पर लगभग 120 कंट्रीज एक साथ आने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा संस्कार शाला नाम से एक प्रोग्राम है, एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है जो कि किसने लॉन्च करी है। तो असम गवर्नमेंट ने संस्कार शाला के नाम से एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो संस्कार शाला की बात करें, एक 4 से लेके 14 ईयर्स के बीच में बच्चों के लिए बेसिकली एक वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम है जिसको इनॉग्रेट किया है असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने। एंड ये बेसिकली स्टूडेंट्स के बीच में एथिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा, सोशल कल्चरल और अवेयरनेस अमंग द चिल्ड्रंस इसको यहाँ पे स्प्रेड करेगा। एंड ये जो पूरा प्रोग्राम है इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अक्रॉस दी असम अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस विद द सपोर्ट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट।
तो स्टेट कौन-सा रहेगा यहाँ पे? असम स्टेट आपको ध्यान रखना है। बात करें असम की, कैपिटल क्या होगी? दिसपुर यहाँ पे कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पे गुवाहाटी, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा। लोकसभा सीटों की बात करें 14 यहाँ पे सीटें हैं लोकसभा, और राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पे 7 सीट आती है राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच स्टेट्स द फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल वाज रिसेंटली ओपन? तो कहाँ पे, किस स्टेट में, भारत जो है, सॉरी नॉट भारत की, किस स्टेट में पहली ब्रेल लाइब्रेरी विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स के यहाँ पे लॉन्च की गई है, उसको ओपन किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है ये हुई है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं लखनऊ में इस फैसिलिटी को सेटअप किया गया है। Uttar Pradesh has taken a significant step towards inclusive education with the launch of the state's first Braille library, which is dedicated to the person with the visual impairment। और बात करें विश्व ब्रेल दिवस की, वर्ल्ड ब्रेल डे की, तो रिसेंटली 4 जनवरी को इसको यहाँ पे जो है मनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम यूपी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल क्या होगी? लखनऊ इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ का नाम आपको ध्यान रखना है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं गवर्नर की तो उसमें आएगा आनंदीबेन पटेल का नाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली सुरेश कलमदी पास्ड अवे, ही इज सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज अंडर द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? तो अभी सुरेश कलमदी जी का हाल ही में निधन हो गया है, और ये बेसिकली एक तरीके से पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पीरियड पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर रेलवेज हुआ करते थे। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम है सुरेश कलमदी। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही में वीडियो क्वालिटी में क्या इंप्रूव हुआ है और क्या क्या इंप्रूव आप चाहते हो, तो उसका फीडबैक भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो फटाफट से पूरी क्लास का ओवरव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की फर्स्ट मीटिंग जिसको चेयर किया है आरबीआई के गवर्नर, नाम है संजय मल्होत्रा ने। इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें या तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड रिसर्च के अंडर। फिर बात करें कर्नाटका के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन चुके के सिद्धारमैया। कुशान कॉइन्स इन पाकिस्तान, तो ये बेसिकली रावलपिंडी में डिस्कवर्ड हुए हैं और इनको रिलेट कर रहे किंग वासुदेव से। इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन की बात करें हरियाणा में होगी जींद से सोनीपत के बीच में। बिम्स्टेक की बात करें न्यूज़ में फिलहाल है क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर बिम्स्टेक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो कंट्रीज है ना वो मिलके एक तरीके से अगर हम समझे स्पेशलाइज्ड कैंसर जो केयर है ना उसका सेकंड फेज यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। फिर बात करें तेलंगाना जीएसटी अमेंडमेंट बिल की, तो ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना की हम लोग बात करें, वहाँ की स्टेट असेंबली ने इसको अप्रूव किया है। मनोज कोठारी का रिसेंटली डेथ हुई है और ये बिलोंग करते हैं बिलियार्ड से। 1990s में इन्होंने वर्ल्ड टाइटल यहाँ पर जीता था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन जो कि पेम्बा इफेक्ट को यहाँ पे बताता है, उसको लेकर इसको डेवलप किया इंडियन साइंटिस्ट थे। इंडिया एनर्जी वीक की बात करें गोवा में होगा 27 से 30 के बीच में। संस्कारशाला असम से रिलेट करना है। फर्स्ट ब्रिल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में हुई है इनोग्रेट। और सुरेश कलमदी की बात करें रिसेंटली डेथ यहाँ पर हो चुकी है और ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम सॉरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेलवेज हुआ करते थे अंडर दी प्रेसिडेंसी ऑफ दी सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे तब कौन? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है सुरेश कलमदी जी का नाम, राइट। तो ये पूरा कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, जो हमने आज पूरा ओवरव्यू किया है इस पूरी क्लास का। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि एफसीआई के जो सीएमडी कौन बने हैं, तो एफसीआई के सीएमडी बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तुहिन कांता पांडे ये थे सेबी के यहाँ पे चेयरमैन। और संजय मल्होत्रा की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर हैं। आप बताना कि रवि रंजन कौन है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आप मुझे बताओगे आज की सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया बीच गेम्स ये कहाँ पर कौन से बीच में होंगे, मतलब चल रहे हैं बेसिकली किस यूटी में चल रहे हैं, तो इसका नाम आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको 1000 क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ करंट अफेयर स्टैटिक जीके ये सभी पोर्शन आपको मिल जाएगा। इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप ही कर सकते हो सेम नंबर पर। साथ ही में सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 40% का ऑफ भी मिल जाएगा, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।